नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके बीच एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसमें कि आप देखोगे आजकल पहाड़ों में असोज कार्तिक के महीने में इतना ज़्यादा खेती बाड़ी का काम हो जाता है कि पानी पीने तक का टाइम नहीं रहता है। आजकल हम लोग अपने मांगा काटने में बिज़ी हैं। मांगा यानी कोई इसे गाजो कहते हैं गढ़वाली में, कहीं पे इसे मांगा कहते हैं और हिंदी में इसे बड़ी घास कहते हैं। कम से कम 1 महीने हम लोग इस घास काटने में ही व्यस्त रहते हैं। पहले इसे काटते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर इसके खुम्मा लगाते हैं और कम से कम 5-6 महीने गाय को यही घास देते हैं। अब ये हम लोग जा रहे हैं जंगल की ओर। हमारे घर से कम 1 किलोमीटर की दूर पे हमारा जंगल है, जहाँ पे कि हम लोग घास काटते हैं। आज घास काटने मेरे साथ मेरे हस्बैंड जी भी आए हुए हैं और मेरा बेटा भी आया हुआ है और सास पहले चली गई थी। हम उनके लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं, फिर हम वहीं पे नाश्ता करेंगे और पूरी घास काट के भारे बना के फिर घर को आएंगे। अब ये देखिए हम आ रहे हैं, अब आधा रास्ता पार हो चुका है। ये नीचे स्कूल दिख रहा है, स्कूल से ऊपर को हम लोग आ रहे हैं। इसी रास्ते अब हम चलते जाएंगे और आप देखोगे भी कि हमने यहाँ कहाँ कहाँ तक घास काट ली है। घास काटना आसान है, लेकिन उसे बांधना फिर भारा लगा के सारना वो सबसे गंदा काम लगता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने कंडी लगा रखी है पीठ पे। हमारे चमोली में इसे सोल्टी कहते हैं। इसमें मैं नाश्ता भी लेके जा रही हूँ, जो कि हम लोग वहाँ बैठकर करेंगे। ये आप हमारे गांव का नज़ारा देखिए। अब ये देखिए आजकल जहाँ देखेंगे आप हरी भरी घास, इतना सुंदर नज़ारा दिखता है। तो ये सारी घास हम काट के सुखा के खुम्मा लगा के अपनी गायों के लिए 6 महीने का गुजारा करते हैं। जहाँ जहाँ पर आपको ये सूखी पहाड़ियाँ दिखेंगी, वहाँ वहाँ पे हमने सारी घास काट काट के रख दी है। वहाँ पे मेरी सास हैं, वो घास काट रही हैं और हम भी वहीं पे जा रहे हैं। ये रूटीन हमारा कम से कम 1 महीने तक चलता है। हम सुबह के 8 बजे चले जाते हैं और दिन के 12, साढ़े 12 या कभी कभी 1:30-2 बजे भी बच जाते हैं, तब हम घर पे पहुंचते हैं। लंच घर पे आके करते हैं और नाश्ता हम वहीं पे लेके जाते हैं, क्योंकि बार बार घर से इतने ऊपर नीचे कौन आएगा नाश्ता करने के लिए। अब हम करने जा रहे हैं नाश्ता। ये देखिए रोटी है, आज मैंने हरी सब्जी बनाई है और एक थर्मस पे चाय भी लेके आई हूँ। हम लोग रोज़ मस्त अपना नाश्ता जंगल में ही करते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है जंगल में नाश्ता करो। और बच भी जाता है वो खाना, क्योंकि हम काम भी इतना ज़्यादा करते हैं कि वो खाना भी पता नहीं कैसे पच जाता है। और मज़ा भी आता है सब लोगों को, जब हम लोग सब लोग मिल के एक साथ वहाँ नाश्ता करते हैं। इसके बाद अब देखिए नाश्ता करने के बाद ये मैंने हाथों पे पहन चुके हैं ग्लव्स। इससे हाथों की सेफ्टी बनी रहती है और हाथ भी नहीं कटता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये नीचे आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ से पूरा काटते हुए लाएंगे हम घास और फिर भारा बना के इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। ये देखिए सास भी लगी हुई है बांधने पे और मेरा बेटा। अब हम यहाँ से घास काटना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद कम से कम 1.5-2 घंटे हम घास काटेंगे, फिर उसका पुली बनाएंगे बांध के, यानी भारा। पूरा भारा ले जाके हम लोग फिर इसे घर तक नीचे ले जाएंगे और वहीं पे सुखाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें काफ़ी दूर पड़ जाता है जंगल। अगर हम यहीं पे सुखाएंगे घास तो हमें फिर शाम को ही घास लेने के लिए आना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना भी हम काटते हैं भारा बना के पीठ पे इसे घर तक ले जाते हैं, ताकि घर के नज़दीक जो हमारे बगीचे हैं जो खाली पड़े हुए हैं उनमें सुखाते हैं, और ताकि वहीं पे बांध सकें और वहीं पे खुम्मा लगा सकें। अब ये देखिए आप, मेरे पतिदेव जी भी घर आ रखे हैं आजकल छुट्टी, तो वो भी हमारे साथ हेल्प करने में लगे हुए हैं। हमने उनको मना भी किया कि आप घर पर रहो, उन्होंने कहा नहीं मैं भी घर पे बोर जाऊंगा, तो वो भी घास काटने में लगे हुए और मदद भी काफ़ी कर रहे हैं। वो कम से कम 2-3 चक्कर भारा सार भी लेते हैं हमारे साथ। ये नीचे आप नदी देख रहे हैं, रास्ता बहुत ही डेंजर होता है यहाँ का। अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, तो इसलिए बहुत संभल के हमें घास काटनी पड़ती है यहाँ पे। यहाँ पर हरे सांप का भी डर बना होता है, क्योंकि इन घने जंगलों में अधिकांश हरे सांप भी देखने को मिलते हैं और कई जगह ये लोग नुकसान भी कर चुके हैं। मैं और मेरे हस्बैंड घास काट रहे हैं और सास जी सारी घास की पूली बांध रही हैं, ताकि वह भारे पे लगाएंगी और उसे हम लोग घर ले जाएंगे। ये देखिए रिस्की कितना है, यहाँ से देखने में वीडियो में उतना
पहाड़ियों की लाइफ बहुत व्यस्त और बहुत मस्त भी होती है। खुद मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे ऐसे काम करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि उनको भी कभी कभार ऐसा मौका मिलता है। वो हमेशा ड्यूटी पे ही बिज़ी रहते हैं। अब सास ने एक भारा तैयार कर चुका है। अब ये सोल्टी मेरे बच्चे के लिए है, वो इस कंडी में घास लेके जाएगा। अब आप हमारे जंगलों का मौसम भी देखिए, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। हल्की सी धूप लगी हुई है और जहाँ पे छाया है वहाँ पे बैठ के हम घास काटते हैं। ये मेरा बेटा भी बैठा हुआ है कि उसकी कंडी भी भरेगी तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा हमारे साथ। अब ये देखिए, इतना अच्छा लगता है घास काटने में। हल्की धूप रहती है, गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छाया ज़्यादा रहती है। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये मेरा बेटा, इसकी कंडी भी तैयार है। ये गाय को देने के लिए यानी खाने के लिए घास ले जा रहा है। इस घास को सुखाएंगे नहीं, इसे खाली गाय के चारे के लिए है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक भारी बन चुकी है। अब इसे मेरे हस्बैंड जी लेके जाएंगे। थोड़ा भारी है, उठा नहीं पा रहे, काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब ये तैयार है अपनी भारी के साथ। अब मैं दूसरी भारी बना रही हूँ ताकि इसको मैं लेके जाऊँगी। भारी यानी जो हम घास को इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, एक रस्सी के सहारे बांध लेते हैं। उस पर कम से कम 10-12 पुली बांधते हैं और उसे सीधा अपने घर के नज़दीक बगीचों में लेके जाते हैं। ये दोनों एक चक्कर जा चुके हैं घास को रखने के लिए। तब तक मैं और सास जी और घास काटेंगे ताकि 2-3 भारी और बन सके और फिर हम लोग उसे लेके जाएंगे दोबारा। ये आए, फिर ये सूखी घास है, इसको निकाल के ये सास ने छोटे छोटे पेड़ पे चिपका रखे थे, इसमें भी मैंने भारी बनाई। मैं कम से कम इस भारी पे 13 या 14 पुली बांधूंगी और इसे लेके जाएंगे पतिदेव। ये देखिए, इसे मैं बांध रही हूँ। इसे बांधने के बाद थोड़ा सा आराम किया हम लोगों ने। सोचा थोड़ा आराम करके 1-2 फ़ोटो भी खींच लेते जंगल में, ये भी एक यादगार पल रह जाते हैं। अब हम तैयार हैं घर जाने के लिए, तो अब हम लोग अपनी अपनी भारियाँ लेके घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो मैं पीछे से आ रही हूँ, ये कच्ची घास है, ये थोड़ी भारी होती है, मतलब कच्ची यानी जो अभी काट रखी है। और ये सूखी घास है जो मेरे हस्बैंड जी लेके जा रहे हैं, ये थोड़ी हल्की होती है। ये मेरा बेटा भी कच्ची घास लेके जा रहा है जो कि अभी अभी काटी हमने। आप हमारे पहाड़ों का रास्ता देखिए, कितना ख़तरनाक और कितना रिस्की होता है, फिर भी हम लोग बड़े आराम से चल लेते हैं क्योंकि हम लोग को आदत होती है ऐसे रास्तों पे चलने की। ये जहाँ जहाँ आपको एक खाली मैदान दिख रहे हैं, हम लोग पहाड़ी में से दमकड़ कहते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने घास काट रखी है, इसलिए ये सूखा दिख रहा है। अब हम घर की ओर जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं घर के नज़दीक। अब ये घास जो मैं लेके आई थी इसको फैलाऊंगी ताकि ये सूख जाए और शाम को इसको बांधेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। और बताइए कि किस किस के यहाँ ये काम होता है पहाड़